ओम शांति। होली का त्यौहार भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के अलावा हम देखते हैं यह विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से उमंग उत्साह से लोग मनाते हैं। इस त्यौहार को हम उमंग उत्साह का नाच गाने का त्यौहार मानते हैं, पर इसके पीछे छिपे वास्तविक रहस्य को यदि हम ज्ञान की नज़र से जानें तो यह त्यौहार हमें अनेक ज्ञान की बातें बताता है। इस त्यौहार को हम 4 प्रकार से मनाते हैं। एक दूसरे को रंग लगाते हैं, होलिका जलाते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं और फिर कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। तो ये 4 प्रकार को यदि हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो इनमें अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे रंग लगाना अर्थात एक दूसरे को अपने रंग में रंग लेना, एक दूसरे पर अपने हाव भाव व्यवहार चाल चलन रहन सहन का प्रभाव डालकर उसे अपने समान बनाने का यह त्यौहार है। तो हम देखते हैं कि होली का वास्तविक नाम होली क्यों पड़ा। होली अर्थात हो धन ली, होली मतलब जो हो गया उसे भूलना है। अब इस वर्ष से अर्थात नया वर्ष भी इसी दिन मनाया जाता है। इस नए वर्ष से नए रंग में एक दूसरे को रंग लेना, एक दूसरे का साथी सहयोगी बन जाना, पुराने गिले सिकवे दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो यह त्यौहार मेल मिलन का त्यौहार है, ज्ञान का त्यौहार है। इस त्यौहार के आधार पर हम यह भी जानते हैं कि होलिका जलाई जाती है। होलिका जलाए जाने के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। यदि हम देखें कि जो बीता हुआ साल निकला उसमें हमारा किसके साथ व्यवहार गलत रहा, किसके साथ हमारी दुश्मनी रही, किस आत्मा से हमें घृणा द्वेष उत्पन्न हुए, तो वे सब बातें पिछले साल में पिछली बातों को भुलाकर इस नए वर्ष में नए संबंध को स्थापित करना, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्यार की भावना को उत्पन्न करना, एक दूसरे को अपने रंग में रंग लेना। तो पिछला सब कुछ जला देना और नए वर्ष से नए की शुरुआत करना। फिर हम देखते हैं कृष्ण को झूले में झुलाया जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण को झूले में झूलता कोई देखने जाता है, उनके दर्शन कर लेता है तो वह कृष्ण के साथ सतयुगी दुनिया में जन्म लेता है। तो इससे तात्पर्य यह है कि कृष्ण को झूला झुलाना अर्थात कृष्ण के समीप जाना, कृष्ण का दर्शन करना अर्थात उसमें जो गुण हैं, उसमें जो ज्ञान समाया हुआ है, उसमें जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को स्वयं में धारण करना और धारण कर कृष्ण के समान बनकर उसका साथी बनना, उसके साथ सतयुग में जन्म लेना। तो यह होली का त्यौहार ऐसे अनेक रहस्य छुपाए हुए हैं जिन रहस्य को जानने के लिए हम ज्ञान की दृष्टि से इसे समझने का प्रयास करेंगे। होलिका शब्द का वास्तविक अर्थ, कई लोगों का कहना है होलिका शब्द का अर्थ भुना हुआ अन्न होता है। होलिका के अवसर पर लोग अग्नि में अन्न डालते हैं और गेहूं की जौ की बाली सेकते हैं। योगियों की बोलचाल में ज्ञान अथवा योग की अग्नि से उपमा दी जाती है, क्योंकि जैसे भुना हुआ बीज आगे उत्पत्ति नहीं कर सकता, वैसे ही ज्ञान युक्त
और योग युक्त अवस्था में किया गया कर्म भी अकर्म हो जाता है, अर्थात वह इस लोक में विकारी मनुष्यों के संग में फल नहीं देता। तो यह होली हमें यही सिखाता है कि हम कलयुगी दुनिया में रहते हुए सतयुगी दुनिया में रहने वाले कृष्ण के समान गुण ज्ञान को धारण करें और योग अग्नि से उसे इतना मजबूत बना लें, इतना पावरफुल बना लें कि उस पर कलयुगी आत्माओं का प्रभाव ना पड़े। तो यही होली, इसका एक और अर्थ होली का रंग, एक दूसरे पर रंग डालने तथा छोटे बड़े परिचित अपरिचित सभी से प्रेम भाव से मिलने की जो रीति है, इसका शुरू में ही यही रूप था कि परम पिता परमात्मा शिव से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्यों ने ज्ञान पिचकारी से एक दूसरे की आत्मा रूपी चोली को रंगा था, एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाला था, एक दूसरे से मन मुटाव खत्म कर प्यार स्नेह सहयोग की भावना को जागृत किया था, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि नया त्योहार, नया वर्ष आता है। नया वर्ष अर्थात कलयुग से हम सतयुगी दुनिया में जाते हैं, जिसकी निशानी कृष्ण का दर्शन बताया गया है। तो जब हम परमात्मा शिव निराकार से गुण ज्ञान तथा शक्तियां धारण कर उसे योग अग्नि द्वारा पकाकर सतयुगी दुनिया में जाने लायक 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। तो यह होली का त्योहार हमें अनेक शिक्षाएं देता है। जानते हैं इस त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य ज्ञान की दृष्टि से। ओम शांति। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनाने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्म प्यार मिल जाता है। विश्व की सर्व आत्माओं को परमात्म परिवार समझते और परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ भावना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहो, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाला हो, लेकिन उसे रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग की छींटा ज़रूर डालते हो। यह परमात्म प्यार के मिलन, शुभ भावना के मिलन से वे भी पुरानी बातें भूल उत्साह में आ जाते हैं। इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। होली का अर्थ है हो ली, पास्ट इज़ पास्ट, जो हो गया सो हो गया। जलाने वाली होली भी मनाते हैं, रंग में रंगने वाली होली भी मनाते हैं, बिंदी लगाने की होली भी मनाते हैं, मंगल मिलन मनाने की होली भी मनाते हैं। चारों ही प्रकार की होली मनाने से लाइट के ताजधारी बन जाते हैं। बाप दादा के पास सभी बच्चों के नैनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। बाप दादा भी रिटर्न में सर्व बच्चों को नैनों की पिचकारी द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात 8 रंगों की पिचकारी से होली खेल रहे हैं। वे लोग जैसे स्थूल रंग द्वारा लाल रंग से लाल बना देते हैं, भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते हैं, ऐसे आप हर शक्ति के रूहानी रंग से शक्ति स्वरूप बन जाते हो।
हर गुण स्वरूप हो जाते हो। दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है। तो जन्म लेते ही बाप ने होली मनाए होली बना दिया। वह है मनाने वाले और आप हो सदा होली बनने वाले। सदा हर गुण का रंग, शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ ही है। ऐसे होली हंस हो, तिलक लगाने की भी ज़रूरत नहीं, हो ही सदा तिलकधारी। अविनाशी तिलक लगा हुआ ही है, जो मिटाते तो मिट नहीं सकता। अल्पकाल के बजाय सदाकाल मनाते रहते और औरों को भी मनाते रहते। वे लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले का हार बन गए हो। होली जलाई भी और मनाई भी, जलाने के बाद ही मनाना होता है। संकल्प की तीली से जो भी कुछ स्वप्रति या सेवा प्रति व्यर्थ संकल्प अर्थात कमजोरी के संकल्प संस्कार हैं, सबको इकट्ठा करके तीली लगा दो। इसी को ही सूखी लकड़ियाँ कहते हैं। तो सबको इकट्ठा करके दृढ़ संकल्प की तीली लगाना ही जलाना है, और यह जलाना ही मनाना और बनाना है। लेकिन तीली भी माचिस के संबंध बिना नहीं जलती। तो बाप के साथ जब संपर्क संबंध होगा, अभ्यास की तीली पर मसाल ठीक होगा, तब मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा सकेंगे। यही होली जलाओ। मन भी सदा मीठा, मुख भी सदा मीठा, तो होली हो गई ना। बाकी एक दो पर गुलाबासी डालते हो, गुलाब की पत्तियां डालते रहो। वह तो आप स्वयं ही रूहानी गुलाब हो, रंग में तो रंगे हुए ही हो। वह रंग तो मिटाना पड़ेगा, और यह रंग तो जितना चढ़ा हुआ हो उतना ही अच्छा है। होली बच्चों के लिए सदा ही होली है, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हैं। इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना है। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो, और औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। यह संगम युग की होली जीवन का युग है। यह संगम युग ही होली जीवन का युग है। अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। बाप द्वारा भिन्न भिन्न रंग हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह है रूहानी रंग, जो कितना सहज चढ़ जाता है। यह आपका ही यादगार है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाहरमुखी होने के कारण, बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुक्ता के रूप में ही मनाते रहते हैं। आप यथार्थ रूप से मनाते हो, अर्थात हम बच्चे यथार्थ रूप से मनाते हैं। अच्छा, एक बार फिर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर त्यौहार का आध्यात्मिक रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, व अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अच्छा, ओम शांति।